बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज साधन के विषय में कुछ बताएंगे, जिसे सुने समझे और अपना कल्याण करें। यम जो है, यम कहते हैं शरीर के और मन के दोनों के शुद्धिकरण होता है। ये यम के अंतर्गत आता है, जिसमें अहिंसा जो है मुख्य चीज होता है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा जो है सबसे श्रेष्ठ धर्म है। कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा जो है तन मन और वचन और कर्म से किसी के दुख ना देना, यह अहिंसा है। और उसके बाद दूसरा नंबर पर सत्य आता है। यम के पांच भेद होते हैं। दूसरा जो है सत्य है। सत्य के मतलब होता है जो तीनों काल में रहता हो, कभी बदलता ना हो। तो वो सत्य क्या है? चेतनात्मा है, साक्षी स्वयं खुद। ये जो है अनादि पुरुष चेतनात्मा राम घट घट में जो व्याप्त है, ये सत्य है। तीसरे नंबर पर अस्तय। अस्तय किसी को जो है जबरन कुछ जो है छीन लेना, कब्जा कर लेना या चुरा लेना, या बात में जालफरेबी बतिया के विश्वास दिला करके उसको धोखा से ले लेना, ये सारे चोरी के अंतर्गत अस्तय के अंदर आता है। चौथा जो है ब्रह्मचर्य है। स्त्री के भोग से, विषय वासना के आसक्ति से अपने आप के बचाना ही ब्रह्मचर्य है। और अपरिग्रह के मतलब होता है कि जो चेतन पुरुष आत्मा है, उसको जो है अपना स्वरूप के बोध हो जाए, अस्वरूप की स्थिति हो, आत्मज्ञान हो, सतगुरु के शरण हो, सत्संग में जा करके अपने आप के ठीक से जान करके अपने आप में स्थिर होना। उसके बाद से जो है नियम आता है। नियम के अंतर्गत जो है शौच होता है। शौच के मतलब शरीर मन अब के और शुद्धि का अंदर और बाहर शुद्धिकरण होता है। ये जो है शुद्धिकरण होता है। मन को एकाग्र करना, चित्त के निरोध करना, इंद्रियों के दमन करना, ये सब जो है साधन है आत्म कल्याण के। उसके बाद से संतोष आता है दूसरे नंबर पर। नियम के भी 5 भेद होते हैं। शौच, दूसरा जो है संतोष। गौधन गजधन बाजधना और रतन धन खान, जब आवे संतोष धना सब धन धूरी समान। ये जो है सब जो है जब आदमी के संतोष होता है तब जाकर उसको शांति मिलती है, और तबे जाकर के उसको कल्याण होता है। इसके बाद से जो है तप आता है। तप के मतलब होता है कि हर समय चौकस रहे और सतर्क रहे, और कि हमसे जो है कोई गलती ना होके, कई असावधानी ना होके, जिससे कि हम अपने मार्ग से डिग जाए, विचलित हो जाए, गिर जाए, पथभ्रष्ट हो जाए। ये इसको सतर्क बनाए रखना, सावधान रहना, और धीरे धीरे अपने मार्ग पर सही सलामत चलते रहना और मुकाम पर पहुंच जाना, ये सावधानी और तप है।
जितने जो है साधन है आत्म कल्याण के, उस साधन के जो है मन के अंदर हमेशा चिंतन करना, अंदर जो है हमेशा वही धारा चलनी चाहिए जिससे मानव जाति के कल्याण अपना भी हो और दूसरे का भी हो। इसका नाम जो है स्वाध्याय है। 5वां नंबर में आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान से जो है मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, औरों के कल्याण कर सकता है, और ध्यान रहे कि किसी तरह के जो है हमसे जो है किसी के हित ना हो। ये जो है यम हो गया, नियम हो गया, और आसन के मतलब होता है कि हम आसानी से जो है बैठ करके मैंने साधन कर सके, ध्यान कर सके। उसके बाद से दूसरा आता है प्राणायाम। प्राणायाम के मतलब होता है कि सांस के शुद्धिकरण, सांस लंबी खींच करके अंदर रोकना, लंबी बाहर छोड़ करके और उसको जो है बाहर रोकना, ना ना दोनों इंगला पिंगला दोनों नाली से सांस खींचना और छोड़ना, ये नाड़ी संशोधन है। दूसरे उसके बाद से जो है 5वां में जो है प्रत्याहार आता है, भोजन के शुद्धिकरण करना, शाकाहारी होना, शुद्ध भोजन करना, ऐसा भोजन करना सुपाच्य हो, शरीर के लिए स्वस्थ सुखी संपन्न हो, जिससे शरीर में कोई बीमारी ना लगे। शरीर जो है जितने स्वस्थ रहेगा ये उतना ही जो है अच्छा हो रहा। तो ये जितने जो है यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार और ये पांचों जो है शरीर के साधन है। अब इसके आगे वाले जो है ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 वो जो है चेतन आत्मा के साधन है। अपने स्वरूप को दृढ़ निश्चय कर करके ध्यान लगाना, उसमें किसी तरह के जो है लापरवाही ना हो, और ध्यान में ऐसे मग्न होना कि जिस तरह से आदमी सोता है ना तो बिल्कुल अचेत होता है, कुछ के पता ना चलता है, उसी तरह से ध्यान में जो है सांस तो चलती है और जगता भी रहता है, और केवल ध्यान अपने आप पर आता है। बाकी विचार शून्य होता है, उसको निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं। और बिल्कुल अपने आप में अटल रहना, अपने को जो है समझना, ध्यान करना और साक्षात्कार करना, अनुभूति करना, ये सब जो है ध्यान के अंतर्गत आता है। उसके बाद से जो है धारणा के मतलब होता है पक्का निर्णय करके अपने स्वरूप को धारणा बना लेना कि हमको अपना स्वरूप के बोध पूरा पूर्ण होना चाहिए। आत्मज्ञान ये धारणा है, इसमें पूरी धारणा जो है मजबूत होनी चाहिए, और तब जाकर के वो धारणा के अनुसार अपने आप में जो है धारणा मजबूत होनी चाहिए और ध्यान भी मजबूत होनी चाहिए। तो ये धारणा ध्यान दोनों हो गया। उसके बाद से समाधि आता है। समाधि उस दशा को कहते हैं जो निर्विकल्प समाधि होता है। उस समय जो है सांस तो चलती है, लेकिन उसके जो है अपना स्वरूप के सिवा और कुछ जो है नहीं नहीं जो है नहीं ध्यान रहता है। और जिना सुसुप्ति में गहरी निद्रा में सोते हैं, उसी में ध्यान में मग्न ऐसे होते हैं कि हमको कुछ के भी भान नहीं रहता है। संकल्प मनोवृत्ति न चलती है, मनोवृत्ति शांत रहती है, चित्तवृत्ति शांत रहती है, अहंकार शून्य होते हैं, बुद्धि निर्णयवती होती है और अपना कल्याण करते हैं। इसलिए जो है
इस चीज को जाने और समझे और अपना कल्याण करे। इसी यही जो है योग के अष्टांग अंग है। इसे सुने, समझे और अपना कल्याण करे। अब इसके विषय में जो है एक कहानी आता है, जो दर्शन ये जो है पतंजलि योग दर्शन में अष्टांग योग के वर्णन आया है, और इसी के जो है ठीक से सुने, समझे और अपना कल्याण करें। अब यहाँ पर जो है सुकरात जो है बहुत ऊंच कोट के जो है दार्शनिक विद्वान थे बाहर के, और आत्मज्ञानी रहनी संपन्न संत थे। लेकिन विरोधी विपक्षी जो है उनको वहाँ के राजा से उनके खिलाफ जो है ऐसे भड़काऊ व्यवस्था कर दिए, षड्यंत्र रचे कि उनको जहर पिलाया गया, और जहर पिला करके वो जो है अपने प्राण हत्या कर लिए। तो इसलिए जो है धर्म पर चलने वाले आदमी के ये मनुष्य विपक्षी तत्व ऐसे होते हैं कि ये चाहते ना है कि उसके भला हो। वो जो है समाज के कल्याण करता है, अपना कल्याण करता है। ये भी जो है कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे देखा न जाता है, और इसलिए जो है मैं बोलिए सतगुरुदेव की जय।